इन लोग के पास कोई जवाब नहीं, काला कपड़ा में ही जाएंगे। तेजस्वी जी आज गायब हैं तो 2025 में भी गायबे मिलेंगे आपको। कौन जंगल राज को पसंद करेगा? तो अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर कोई बात प्रश्न आया तो मैंने उन चीजों को किया है कि बाहर में जंगल राज की, अब तो अंदर में गुंडा राज लागू करना चाहते थे सदन में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। सत्र की समाप्ति हो चुकी है। पवन जायसवाल हमारे साथ हैं। 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, अब चुनावी मैदान में जवाब देना है। देखिए, जो व्यक्ति काला कपड़ा पहन के घूम रहे हैं ना, इन लोग के पास कोई जवाब नहीं, काला कपड़ा में ही जाएंगे। चूँकि काला करतूत इनका है, इनके बारे में सबको पता है। हम लोगों को ढाका विधानसभा की जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ 2020 में जिताया, हमने उस पर खरा उतरने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि खरा उतरने का काम भी किया। जिस वकालत के लिए ढाका की जनता ने चुना, सदन में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैं अपने ढाका विधानसभा की समस्या, चंपारण और राज्य की समस्याओं पर मैंने बहस में हिस्सा नहीं लिया है। मैंने कभी इसकी चिंता नहीं किया कि हमारी सरकार है, अगर क्षेत्र की समस्या महत्वपूर्ण है तो अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर कोई बात प्रश्न आया तो मैंने उन चीज़ों को किया है, चूँकि क्षेत्र में विकासात्मक जो काम है उस पर ध्यान केंद्रित करना था। इसलिए 5 साल में 563 करोड़ का, 5 अरब 63 करोड़ का काम केवल ढाका विधानसभा में अभी तक करा चुके हैं। अभी 2 महीना में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिसकी भी स्वीकृति हो जाएगी। तो ये साढ़े 600 करोड़ से ऊपर का योजना एक ढाका विधानसभा में होगा। आज़ादी के बाद से जितने माननीय विधायक रहे, उनके रीजन में जो काम हुआ उससे ज़्यादा काम मैंने अपने टेन्योर में कर दिया। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकता है। चुनौतियाँ होंगी अब दोबारा? चुनौती कुछ नहीं होगा, जनता के बीच अपने किए हुए कामों को हिसाब देना है। जब जाएंगे गांव में तो हैंडबिल छपाएंगे, किए हुए काम का हिसाब देंगे। हम तो वकील के रूप में चुन के आते हैं, मजबूत वकालत के लिए चुनते हैं, काम के लिए चुन के आते हैं। बड़ी समस्याओं विधायक सांसद का काम होता है, तो जो काम मैं कर चुका मैं बताऊँगा। छूटे हुए काम नहीं रहे, इस पर अभी हमको 2 महीना और काम करना है कि कोई ऐसा काम नहीं छूटे जो मेरे हमसे हो जाने वाला था। पूरा का पूरा 2 महीना समय है। लगातार विपक्षी खेमा के लोग कह रहे हैं कि आप लोग जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, चाहे उनके नेता, चाहे उनकी मां ने भी कहा कि अंत भला तो सब भला। तेजस्वी जी आज गायब हैं तो 2025 में भी गायबे मिलेंगे आपको। आप ऐसे समझ लीजिए, अंतिम सत्र के दिन तेजस्वी जी गायब थे ना, सदन से नहीं न थे। तो बिहार की जनता 2025 में इनको परमानेंट गायब कर देने वाला है। महागठबंधन को 2025 में बिहार की जनता इनको विधानसभा में एंट्री देने वाली नहीं है। एकदम ये समझ लीजिए, कटु सत्य है। जो लोग निकले हैं वो वापसी नहीं करेंगे। नहीं भाई, ये वापसी वाला लोग लग रहा है क्या इलाके को? बिहार की जनता इनको वापसी करने वाली नहीं है। कौन जंगल राज को पसंद करेगा? कौन चाहेगा कि विधानसभा के समय की बेवजह बर्बादी करने वाले लोग सदन में जीत के चले आवे? जो सदन में ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दे। बताइए, हमारे विधायक हेलमेट पहन के आए थे, कितना खतरा है विधायकों को। के साथ आए थे मारपीट। हेलमेट पहन के हमारे विधायक आए थे, इनके डर से कि कहीं माइक चला देंगे, ईंटा चला देंगे, रड चला देंगे, मोबाइल चला देंगे। इससे विधायक डर रहे हैं कि बाहर में जंगल राज की, अब तो अंदर में गुंडा राज लागू करना चाहते थे सदन में। विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद है कि इन्होंने भांप लिया समय परिस्थिति को और कम समय में ही सदन को समाप्त कर दिया। धन्यवाद। देखिए, जो गुंडा राज वाले लोग हैं उन्हें जनता वापसी नहीं करवाने वाली है। पवन जायसवाल ने कहा है एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनने जा रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।